ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। कल रामनवमी थी, तो आज का टॉपिक आपको मालूम है कि राम भगवान पर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो रामायण है, आपको मालूम है कि रामायण है वो इतिहास है, हिस्ट्री है, इतिहास, इतिहास, इति इन दिस वे, इस तरह पहले हुआ है, उसको इतिहास बोलते हैं। तो वाल्मीकि रामायण है, इसमें जो बालकांड है, जो उसकी जो शुरुआत है, हाँ सुनाई देता है थोड़ा। सबसे पहला जो कांड है वो बाल कांड है। उसमें बिगिनिंग में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि को पूछते हैं राम भगवान के बारे में पूछते हैं, पर बहुत अच्छे वो श्लोक है। ये जो श्लोक है, वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं किसको, तो कि नारद मुनि को, कि ऐसा ये ब्रह्मांड में ऐसी कोई व्यक्ति है और कैसी है व्यक्ति, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं। और उसके जवाब में नारद मुनि संक्षिप्त रामायण 100 वर्सेस में देते हैं। और उसके बाद वाल्मीकि ऋषि पूरा रामायण फिर लिखते हैं। उसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने पूरा रामायण लिखा है, वो आपको मालूम है, महाकाव्य है। सब जो साहित्य के सभी नवरस है वो पूरी तरह उसमें उसने सुग्रथित किए हैं रामायण में। पर उसको सबसे पहले जिससे प्रेरणा मिली वो नारद मुनि थे। और नारद मुनि को वो पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड में ऐसा कोई पुरुष है, तो उसके लिए ये सब बहुत अच्छे वर्सेस है। वो जस्ट आपके पास वो जस्ट मैं बोलती हूँ, पूछते हैं कोस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यः दृढव्रतः। कि ये ब्रह्मांड में ऐसे कोई अवतारी पुरुष है जो कैसे है, गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक दृढव्रतः। और फिर आगे पूछते हैं चारित्रेण च कः युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः सः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् कः जितक्रोधः द्युतिमान् को अन्यसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। ये ऐसा कोई महान युग पुरुष, ऐसा कोई अवतारी पुरुष ये पृथ्वी पर अभी है
जो वीर्यवान है, शक्तिमान है, साक्षात धर्म को मानो अवतार लिया है, विग्रहवान धर्म है, ऐसा कोई पुरुष है जो महान कृतज्ञ है, कृतज्ञस्य वीर्यवान, हमेशा सत्यवाक है, सत्य की राह पर चलने वाले, दृढ़ व्रत है, जो जिसके व्रत दृढ़ है, आत्मवान जित क्रोध है, जिसका अपने आप पर पूरा प्रभुत्व है, ऐसा आत्मवान है, जित क्रोध है, जिसने अपने क्रोध पर पूरा संयमन प्राप्त किया है, द्युतिमान, जिसके पास द्युति है, अन्य सूयक, जो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, कस्य बिभ्यति देवास्य, अगर कोई अधार्मिक पर्सन है पृथ्वी पर तो वो सब उससे डरते हैं, उसके रोष से डरते हैं। ये युग में ऐसा कौन है, उसका पूछने पर नारद मुनि फिर उसके लिए ये 100 वर्सेस में रामायण, संक्षिप्त रामायण, उसके पास पूरा राम भगवान का चरित्र का पठन करते हैं 100 वर्सेस। तो ये सब जो भगवान राम के जो वर्च्यूज है, जो उसके गुण है, उसका गान जो नारद मुनि ने किया। तो इसके लिए भगवान राम के लिए हम ये एकदम पॉपुलर सेंटेंस है कि रामो विग्रहवान धर्म। कृष्ण भगवान के लिए ऐसा है कि प्रेम का कोई अवतार है, प्रेम का कोई मूर्तिमंत रूप पृथ्वी पर ऐसे जिसने अवतार लिया है वो कोई अवतार है तो कृष्ण अवतार। पर ऐसे ही धर्म का मानो कि धर्म ने मूर्ति ऐसा शरीर धारण कर ये पृथ्वी पर विचरण हुए, ऐसा कोई अवतार है तो कौन है, भगवान श्री राम। तो श्री राम, भगवान श्री राम है, वो धर्म का अवतार है और हम सबको धर्म की परिभाषा सिखाने के लिए वो पृथ्वी पर आए हैं। तो राम भगवान का जो पूरा चरित्र है, पूरा जीवन है, उसने अपने जीवन में जो जो उसको रोल प्ले करने का उसकी लाइफ में आया, वो हम सबको, मनुष्य को सीख देने के लिए है। जो भी अवतारी राम भगवान आए, जो जो अवतारी पुरुष है, वो मनुष्य को अपना जीवन कैसे अब जिएंगे, जो जो रोल भगवान ने संसार में दिए उसको कैसे अच्छी तरह वो रोल को प्ले करे, अच्छी तरह उसका अपना दायित्व कैसे निभाए, वो संदेश देने के लिए ये अवतारी पुरुष पृथ्वी पर आते हैं। तो राम भगवान के लिए ये सब श्लोक में एक बहुत सारे वर्च्यूज का यह डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले श्लोक में बोलते हैं कि भगवान कृतज्ञ है, वीर्यवान धर्मस्य कृतज्ञस्य। कृतज्ञ अर्थात वो हमेशा, कृतम मीन्स किया हुआ, जो कर्म किया है वो, न मीन्स हमेशा याद रखते हैं। अब अगर ये रामायण की अभी शुरुआत ही है, सबसे पहले वर्ष में जो बहुत ब्यूटीफुल जो शब्द है दैट इज कृतज्ञ। भगवान राम के लिए जो कृतज्ञ शब्द है वो रियली आई टेल यू के संसार में जो भी हम आप लोग जो भी अपना अपना कर्तव्य दायित्व पूरा कर रहे हैं, वो सबके लिए ये शब्द, ये वर्च्यू को याद रखना चाहिए। क्या? तो कि सबसे पहला है कृतज्ञ। कृतज्ञ मीन्स कर्म, ज्ञ मीन्स याद रखना है। किसी ने मेरे लिए कुछ भी किया है, कहीं भी कोई भी समय पर, जैसी भी छोटी या बड़ी कोई भी हेल्प की है, कहीं भी हमको मददगार बने हैं, तो मुझे याद रखना है। भगवान ने जो केवट है, केवट ने उसको नाव से गंगा पार कराई, तो वो तो राजा थे, तो राजा का ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई उसके लिए ऐसा रूल नहीं है कि
हमेशा उसके लिए उसको पेमेंट करना है। राजा को तो सभी ऐसे ही सेवा देते हैं और सबको अच्छा भी लगता है राजा को सेवा देने के लिए। और भगवान ने जैसे ही गंगा पार की और तुरंत ही भगवान ने उसको केवट को पूछते हैं कि आपकी ये उतराई क्या है, मुझे ये गंगा पार के लिए क्या आपको पैसा देना है, कितना हमको ये इसके लिए, ये हम सबको जो आपने इतनी बड़ी सेवा की तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये नाविक है वो तो बहुत चतुर है और भगवान को बहुत अच्छा वो रिप्लाई करते हैं कि हम दोनों का तो एक ही प्रकार का बिजनेस है, मैं सबको गंगा पार कराता हूँ, आप सबको संसार पार कराते हैं। तो जो एक समान बिजनेस वाले हैं वो एक दूसरे से कभी ऐसे कोई चार्ज नहीं करते, पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि हम दोनों तो धंधा भाई है। हमारे दोनों का एक जैसा ही बिजनेस है। तो ऐसे सब बिजनेस एथिक्स होते हैं, सब रूल्स होते हैं। तो मैं आपके पास से पैसा नहीं ले सकता। अगर आपको तो भी कुछ देना है तो मैंने जैसे आपको गंगा पार करवाई, आप मुझे संसार पार करवा दो। पर भगवान तो इतना छोटा भी काम है तो भी भगवान कृतज्ञ तो वो याद रखते हैं। जितने भी वानर सेना में जितने भी लोगों ने योगदान दिया था सीता माता के वहां पहुंचने के लिए, सेतु बंध बनाने के लिए, वो सबको रामायण में आपने पढ़ा होगा कि एक एक को याद करके भगवान ने सबको कुछ न कुछ इनाम में दिया, किसी को भगवान भूले नहीं थे। तो सबसे पहला इन माय ओपिनियन कि अगर संसार में सुखी होना है तो जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, छोटा या बड़ा उसकी कोई बात नहीं, कुछ भी हमको हेल्प की है, हमारे नेबर है, फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड्स है, अपने माता पिता है, सिबलिंग्स है, स्पाउस है, जहां भी जो भी लोग हमारे लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं, तो अपने आप को आज पूछना है कि हम कितना याद रखते हैं। जनरली मैंने देखा है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, के जितने लोग नियर एंड डियर होते हैं, करीब होते हैं, नजदीक के लोग होते हैं, उसका दायित्व याद रखने तो बात बहुत दूर है। आई टेल यू, देखते भी नहीं उसकी कभी हम उसके लिए वो देखने की क्षमता भी हम खो देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड आ जाती है। हमेशा मिलता रहता है, हमेशा करते रहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली दिखता ही नहीं है। याद रखने की तो बात बहुत दूर है, दिखता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि माता पिता अपने बच्चे के लिए इंडिया में हमेशा करते रहते हैं, उसको जन्म देते हैं। तो अमेरिका में इनवेरिएबली ऐसा है, लाइक अमेरिकन लोग वाइट जो है तो 16 इयर्स का होता है, 16 साल का, चलो घर से बाहर निकलो, अपना काम, रियली अपना काम अपने खुद करो। आप सबके घर न्यूज़पेपर डालने के लिए जाओ, जो भी करना है करो। अमेरिकन लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के लिए संभाल के नहीं रखते हैं। जब तक वो जीते हैं एकदम आराम से जीते हैं, फिर अपनी प्रॉपर्टी डॉग के नाम पर करके जाएंगे, बच्चों को नहीं देंगे। इसीलिए वो अमेरिकन चिल्ड्रन वो एकदम मजबूत है, इंडिपेंडेंट है, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि सबको अपनी लाइफ अपने तरीके से जो भी चाहिए वो अपनी मेहनत करके प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि विल में सब आ जाएगा, कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है। तो भारत देश में ऐसा है कि बच्चे हैं वो जन्म दे, फिर
1 year, 2 years, 3 years, 4 years, बहुत कितने बरस निकल जाए, अपने पांव पर कोई खड़े ही नहीं होते। हमारे आश्रम में गौ माता है, हमारी गौ माता की बात है हमेशा मैं आपको करूंगी। तो रियली मुझे इतना अजीब लगता कि उसको गौ माता अपने बछड़ी को जन्म देते हैं। आई टेल यू विद इन 5-10 मिनट्स या हाफ एन आवर में अपने 4 पैर पर खड़ी हो जाती है, और विद इन 1 मंथ वो मिल्क के साथ साथ वो ग्रास भी खाने लगती है। तो उसको अपने पैरों पर खड़े रहना, इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में हार्डली इट विल टेक, यू कैन से लाइक हार्डली मैक्स 6 months, नॉट मोर देन दिस। तो मनुष्य के जो बच्चे हैं, पहला मुझे ये बोलना है कि कृतज्ञता अगर लाइफ में आ जाए तो लाइफ में इतना सुकून आ जाएगा, इतना सुख आ जाएगा, इतनी शांति आ जाएगी, बिकॉज हम वो याद नहीं रखते हैं अपने माता पिता अपने लिए क्या करते हैं, स्पाउस एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, सिबलिंग्स बड़े ब्रदर है वो छोटे के लिए क्या करते हैं, इनवेरिएबली वो याद नहीं रहता है। करते हैं, अच्छा करते वो याद नहीं रहता है, तो क्या याद रहेगा बोलो? क्या सब मनुष्य है तो कुछ न कुछ तो नहीं कर सकते, अपनी लिमिटेशन से, मर्यादा है, तो याद क्या रहेगा? तो मेरे फादर ने मेरे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए, मुझे ये करना था तो नहीं किया वही याद रखेंगे, जो किया है वो याद नहीं रखेंगे। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी में मेरे ब्रदर को ये जो शेयर था वो ज्यादा दिया, मेरे पार्ट में कम आया। अमेरिकन के जैसे वो 16 इयर्स में घर से बाहर फेंक देते तो क्या करेंगे? मैंने ये अभी जो ये दुनिया है, अभी जो संसार का जो माहौल है, इसमें मुझे इतना पेन होता है कि अहमदाबाद में एक मेरे एकदम सच्ची जो है घटना एकदम सच्ची है कि अभी कैसे माहौल हो गया है। अहमदाबाद में एक स्टूडेंट है हमारी, तो वो अभी 1 महीने पहले आश्रम में आई थी मुझे मिलने के लिए, एंड शी वाज नरेटिंग मी लाइक दिस, एकदम सच्ची, एक भी बात में उसमें मसाला ऐड नहीं करती। वो बोल रही है कि माता जी कोरोना जब था तो लाइक 1.5 years पहले मेरा डिवोर्स हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10th में पढ़ता है बेटा और बेटी 10 years की है, तो वो दोनों को उसके पिता के पास रख के मैंने तो डिवोर्स ले लिया। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो इतना वो दारू पीता है और इतना वो यूजलेस है। तो मैंने पूछा कि इतना दारू पीता है, यूजलेस है, तो अपने 2 बच्चों को वहां छोड़ के कैसे आई? नो वो उसकी दादी और उसके फादर वो संभाल लेंगे, तो तू क्या करती है? वो मेरे पास एज सांत्वन लेने के लिए आई थी। तो मैंने उसको ये बस सवाल पूछे, तो बोले कि मैं आई एम स्टेइंग विथ माय पेरेंट्स। तो उसके फादर सिंपल, यू कैन से मिडिल क्लास फैमिली, 2 या 3 BHK का छोटा अहमदाबाद में अपार्टमेंट। तो दोनों बेटी को इसके ससुराल भेज दिया था और रिटायरमेंट लाइफ शांति से मिडिल क्लास पर्सन जी रहा था। तो मुझे बोलते हैं कि कि मेरे फादर को मैं घर में आई जरा भी पसंद नहीं है, एंड ही इज प्रेशराइजिंग मी कि आई शुड गेट सम जॉब, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरे लिए बहुत इट्स वेरी नेसेसरी। पर मैंने तो लाइक 15 इयर्स से तो मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या करूँ? फिर उसके थोड़ा मैंने उसके साथ डायलॉग किया, देन आई आस्क्ड हिज फादर, उसको अकेले बुला के, देन ही टोल्ड मी कि माताजी क्या करें? उसको जन्म दिया, अच्छी परवरिश की, एजुकेशन दिया, अच्छे घर में उसकी शादी लव मैरिज था कर दी, उसके बच्चे हैं, अच्छी तरह वो रहते थे। तो हमने सोचा कि चलो अब तो हमारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, नाउ फिर नई हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। शी वांट्स के चलो फ्यूचर में 2 बच्चे को भी यहाँ लाएंगे, तो आई डोंट हैव दैट मच मनी कि ये 2 बच्चे की स्कूल में पढ़ाई करूं, सब परवरिश करूं। कितने फैमिली मैंने ऐसे देखे हैं कि माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म होती ही नहीं है। वो क्यों है? बिकॉज ये कृतज्ञता जैसा शब्द नहीं है। सब ऐसा रिलेशनशिप में सब ऐसा मानते हैं कि ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा हक है। तो राम भगवान की लाइफ में ये कृतज्ञता पर तो मैं आपको बहुत सारा लेक्चर दे सकती हूँ, बिकॉज मैं हमेशा देखती हूँ कि ये थैंक यू बोलते हैं, पर ये लिप सर्विस है। दिल से कोई ऐसा नहीं मानते हैं कि मेरे माता पिता, सिबलिंग्स, स्पाउस मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने मन, बुद्धि, शरीर सब इंटेक दिया है, मेंटली फिजिकली चैलेंज नहीं है, किसी को क्यों मेरे लिए करना है। हम हमेशा अपना करेंगे, खुद का करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जरूरत है, गरीब लोग है, मेंटली फिजिकली चैलेंज है, राष्ट्र में बहुत सारा काम है, वो भी करेंगे। हमारा तो खुद का करेंगे। पर यहाँ भारत देश में सभी बच्चे और सभी लोगों को ऐसी डिपेंडेंसी बहुत अच्छी लगती है। एट द सेम टाइम जो भी लोग करते रहते हैं उसके लिए मोर एंड मोर डिमांड। क्यों नहीं करेंगे? बिजनेस में पैसे क्यों नहीं देंगे? मैं डॉक्टर हो गया तो उसने अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल का पैसे दे, ये क्यों नहीं देंगे? अहमदाबाद में एक मेरी स्टूडेंट है, शी इज ENT सर्जन, her husband is pediatrician. She was telling me, then I was shocked and I told her कि क्या तू ब्लैबरिंग कर रही है? एक बच्चे को मेडिकल में डॉक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स कितने पैसे देते हैं, फिर क्यों दे? आपको पैसे हो गए तो नर्मदा में जाके थ्रो कर देंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू, बिकॉज आपको सर्जन बना दिया, फिर क्यों दे देना? नहीं, उसने दिया। कैसे अपना माइंडसेट कैसा है, ऑल द टाइम किया है वो याद नहीं रखना है। मुझे मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में कितने पैसे खर्च करती है, और माँ बाप भी इतना करते हैं। और तो भी हमेशा अपेक्षा है कि हॉस्पिटल के लिए, दिस इज एंडलेस अपेक्षा, एंडलेस। तो एक बार ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बार ये वर्च्यू है, इस ब्यूटीफुल वर्च्यू, कृतज्ञता। जो भी हमारे लिए इतना भी करते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल वृंदा एंड अनिश करते हैं कि हमेशा अरेंज करते हैं, हमेशा प्यार से। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो आई यूज्ड टू दोनों को मैं देखते रहते, फोन पर ही लगे रहते कि माता जी आए हैं, आ जाना। सो क्यों करने की क्यों जरूरत है? ऐसे ही शांति से अपने कंफर्ट जोन में हमेशा रह सकते हैं। और उसके दिल के अंदर क्या है कि नहीं, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म घर घर पहुंचाना है, हमारे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए काम करना है। तो ये जो है छोटा सा एक प्रयत्न है कि जब भी मैं आऊं तो आपको प्यार से बुलाए। फिर आप घर में 5 गेस्ट को तो इनवाइट करो, आपको मालूम है कितनी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो प्यार से खिलाना, इतना दिल से कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इट्स लाइक हमारा घर ही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है, आई टेल यू, लाइफ में अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो हमेशा ये सद्गुण है, ये अच्छी बात है, कोई हमारे लिए क्यों करे? कहीं लिखा तो नहीं है, पर तो भी लोग करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। तो वो याद रखना, दैट इज कॉल्ड कृतज्ञता। और मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि आई ऑलवेज मैं मेरी अपने आप को ऐसे ही देखती हूँ आज भी कि क्यों किसी को करना चाहिए मेरे लिए। मेरे 2 हाथ है, पैर है, ब्रेन है, आंख है, मैं सब कुछ अपना कर सकती हूँ, फिर भी लोग करते हैं।
तो मुझे एकदम उसका एकदम वो लगता है कि कितना लोग करते हैं, कितना प्यार से करते हैं। तो आई ऑलवेज रिमेम्बर, ये हमेशा याद रखने से जो नहीं मिला, जो नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा, उसके लिए कभी कंप्लेन नहीं आएगी, क्योंकि जो मिलता है उसको ही आप बोनस के जैसे लेते हो कि ये भी प्लस है, ये भी ग्रेस है। तो राम भगवान की लाइफ में आप बोलो तो मुझे सबसे पहला ये वर्चू, मुझे बहुत दिल से जो बहुत करीब वर्चू है, दैट इज कृतज्ञता। दूसरा कृतज्ञ से धर्मवान वीर्यवान। धर्मवान भगवान राम है, वो धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। धर्म को हमारे शास्त्र में दो तरह से उसको दो पहलू है। एक है सब वैल्यूज है, उसको भी धर्म बोलते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज। कर्तव्य कर्म है, उसको भी धर्म बोलते हैं। तो भगवान राम, जिसके लिए बहुत हमारा जो टाइटल है उसमें भगवान के लिए एक शब्द हमने जो रखा है, दैट मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान ने अपनी लाइफ में जो धर्म की मर्यादा है, जो कर्तव्य कर्म है, वो धर्म की मर्यादा या यूनिवर्सल वैल्यू से वो धर्म, सामान्य धर्म की मर्यादा, विशेष धर्म की मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं किया। हमेशा वो जो मर्यादा की, जो धर्म की मर्यादा है, वो पेरिफेरी है, उसको क्रॉस करके उसके बाहर भगवान नहीं है। वो चाहे उसके पिताजी जब बोलते हैं कि आज तो राज्याभिषेक नहीं है, और क्या है 14 इयर्स तक आपको कहाँ जाना है, वन में। तो हम हमेशा गुजराती में बोलते न जानियो जानकी नाथे सवारे सीता। तो ऐसे ही सडनली जो टोटली एक्सट्रीम सिचुएशन, कहाँ राज्याभिषेक, कहाँ ये भारतवर्ष का उसको राजा बनाते हैं, और कहाँ ऐसे ही सामान्य नागरिक की तरह वन में भटकना। टोटली एक्सट्रीम सिचुएशन, टोटली। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। थोड़ा आगे आ जाइए ना, वो पीछे वाले को थोड़ा अच्छा रहेगा, जो आने वाले हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। तो देखो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न तो उसके पिताजी दशरथ राजा करते हैं, न तो भगवान करते हैं। दशरथ राजा है, उसने कई को जो वचन दिया था, तब कोई विटनेस नहीं था, वो दोनों अकेले ही थे, कोई नहीं था। और वो तो किंग है, वो कई को ऐसा बोल सकते हैं कि कौन सा वचन, क्या तू बात कर रही है, तेरी मति कोई भ्रष्ट हो गई, मैंने कुछ ऐसा थोड़ा नहीं, मैं ब्लैंक चेक दूंगा, मैं राजा हूँ। ऐसा ब्लैंक चेक देने से तो मेरे पूरे प्रजा का सबका हित होगा, तो ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। तो क्या ऐसे बावरे जैसी बात करती हो। तो वो ऐसा कह सकते हैं दशरथ राजा, कोई साक्षी नहीं है तो आराम से बोल सकते थे। और उसने भी कई ने जो वचन मांगा, तो उसने दे दिया कि ओके, ये 14 बरस राम को वनवास और भरत को काट। फिर वो बात जब भगवान के पास आई, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, इमीडिएटली टोटली एक्सट्रीम सिचुएशन अपने पास आई, उसका सामना करना आया, तो कोई विक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। 100% वो एक ही उसका महान वर्च्यू, जो धर्मनिष्ठ मर्यादा क्या है, तो पितृवाक्य परिपालन। अपने पिताजी ने माँ को वचन दिया है और वो वचन से बद्ध है, तो अब मेरी ड्यूटी, मेरा धर्म एज
पुत्र, मेरा धर्म एक ही है कि अपने पिताजी के जो वचन है, पितृवाक्य, उसका पूरी तरह परिपालन करना। तो वहां भी दैट इज विशेष धर्म। एज अ सन, पुत्र की जो ड्यूटी है उसको भी उसने ट्रांसलेट नहीं किया, वो मर्यादा में रहे कि पुत्र की ड्यूटी है, पिताजी ने जो किया है उसकी जो दायित्व है वो दायित्व मेरे पर ही आएगा। मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं तो नेचुरली मेरे पर ही आएगा। तो वो वहां भी लक्ष्मण ने बोला कि नहीं नहीं, हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे और ये तो चलेगा ही नहीं, ऐसे ही कई कई मांग ले और मंथरा बोले और ऐसे थोड़ा राज्य चलेगा। तो लक्ष्मण एकदम गुस्सा हो गए। राम भगवान बोले न। सो जो भी धर्म की मर्यादा है उसमें वो हमेशा रहे। एट द सेम टाइम किसी ने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसको धर्म में भगवान ने पूरी तरह उसको लाया है। उसका भी बहुत सारे रामायण से बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल प्रसंग है। लाइक कि जब वो सेतु बंध के लिए समुद्र के पास गए सेतु बनाने के लिए, तो ऐसा वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शन है कि भगवान 3 दिन तक समुद्र को प्रार्थना करते रहे। जो वहां समुद्र क्रॉस करके श्रीलंका जाना है उसके लिए 3 दिन तक उसको पूरी तरह प्रेयर किए, शांति से उसको मनाने की कोशिश की। तो भी समुद्र है वो अपनी थोड़ी एरोगेंस से उसमें से वो कोई भगवान को कोई अच्छी तरह उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। भगवान को कुछ हेल्प करने की उसकी मर्जी ही नहीं थी। ऐसा जब भगवान को लगा 3 दिन के बाद, फिर भगवान ने वो समुद्र अपनी मर्यादा क्रॉस कर गया था, उसमें उतना मद आ गया था, तब भगवान ने जाके अपना धनुष हाथ में लिया। तो भगवान हमेशा मर्यादा में रहे। रावण या ऐसे जैसे जितने जितने राक्षस मर्यादा के बाहर जाने की कोशिश की उसको धर्म सिखाया। शाम दाम दंड भेद सब नीति से भगवान ने पूरा उसको मर्यादा में लाने की, हमेशा मर्यादा में लाए उसको। तो एक सबसे पहला सवाल हमको ये होता है कि क्यों मर्यादा का पालन करना, क्यों ऐसी हमेशा बाउंड्री होनी चाहिए धर्म की, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, क्यों ऐसा हमारे शास्त्रों में हमेशा क्यों ऐसा वर्णन है, उसकी जरूरत क्या है, धर्म की जरूरत क्या है। तो क्योंकि ये युग में संसार में अभी जो चल रहा है उसमें अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, ऐसे ही मन चाहे ऐसा जीवन जीना, उसका नाम फ्रीडम है। स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? तो मन चाहे लाइफ जियो। तो हमारी लाइफ में एक्चुअली पूछो तो मर्यादा जैसा कोई शब्द अभी रहा ही नहीं। तो सबको लगता है वही फ्रीडम है। जब बच्चे माता पिता के साथ जो भी डायलॉग करते हैं, रिलेट करते हैं, तो उसको ऐसा ही लगता है कि मुझे यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? लाइक शादी के बाद भी डॉटर इन लॉ है घर में, तो उसको भी लगता है कि यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। बच्चे को भी लगता है स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता की व्याख्या सबके दिमाग में ये युग में ऐसी है कि मुझे जो करने की इच्छा हो, वो चाहे धर्म हो, अधर्म हो, बुरा हो, कुछ भी हो, ये दारू पीने की बात है, मांसाहार की बात है, लेट नाइट बाहर घूमने की बात है, ये गैम्बलिंग, व्हाटएवर मुझे करने की इच्छा है,
अगर मैं कर सकता हूँ तो वो फ्रीडम है, सबको ऐसा लगता है। तो यहाँ रामायण में भगवान राम की लाइफ से, उसकी जीवनी से ये बहुत बड़ा मैसेज ये है कि सच्ची स्वतंत्रता, रियल फ्रीडम ये नहीं है कि हम जो चाहे वो करते रहे। सच्ची फ्रीडम ये है कि अगर अधर्म है, इम्प्रॉपर है, वो चीज टोटली गलत है, तो हम अपने आप को, इफ वी कैन स्टॉप अवरसेल्व्स, अपने आप को वहां से पूरी तरह वहां से रोक सके, वो सच्ची फ्रीडम है। जो चाहे वो करे, कर सकते हैं, करना है हमको, वो अपने आप के हम गुलाम है। मुझे बस ऐसे ही सोते रहना है, मुझे मन चाहे तब उठना है, मैं 10 बजे उठू, 11 बजे उठू, 12 बजे उठू। कितने फैमिली में मैं जाती हूँ, नो बड़ौदा हम गए थे 2 महीने पहले, वृंदा भी मेरे साथ थी। तो जस्ट आस्क देम, 11 बजे उसके घर गए थे। मैंने पूछा कि उसकी डॉटर इन लोग कहाँ है, तो कोई मुझे ऐसा जल्दी से जवाब ही नहीं दे बड़ौदा में। तो वृंदा बोली माता जी रहने दो। फिर तो भी मैंने दूसरी बार पूछा, फिर उसकी सास ने थोड़ा शर्मा के, थोड़ा दुख से, ओ माता जी कल बाहर गए थे, लेट आए हैं इसीलिए नहीं उठी है। तो कितने घर में मैं जाती हूँ, 10 बजे 11 बजे तक डॉटर इन लॉ, डॉटर, अपने बच्चे सोते रहते हैं और उसको लगता है ये फ्रीडम है। तो फ्रीडम सही में वो है कि जो प्रॉपर है, जो धर्म है, जो सामान्य धर्म है, विशेष धर्म है, अपनी ड्यूटी है, दायित्व है, वो करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी हम अपने आप को वहां पूरी तरह लगा सकते हैं। वो काम अगर अपने आप के पास से करवा सकते हैं तो वो फ्रीडम है। इम्प्रॉपर है तो वी कैन विथड्रॉ आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट इम्प्रॉपर थिंग्स, दैट इज रियल फ्रीडम। ये जो भी लोग ऐसी टोटली ऐसी पाशवी लाइफ जीते हैं, एनिमल के जैसी लाइफ जीते हैं, वो कोई फ्रीडम नहीं है। डोंकी है, उसको ऐसे ही किक लगाने की इच्छा हुई तो उसने किक लगा दी। डॉग है, उसको बात करने की, भौंकने की इच्छा हुई तो उसने भौंक दिया। और मनुष्य को भी ऐसी इच्छा हुई और वो कर दिया। तो एनिमल और मनुष्य के बीच की कोई फर्क ही नहीं। तो सच्ची स्वतंत्रता, रियल फ्रीडम वो है कि अयोग्य से अपने को विड्रॉल कर सकते, योग्य है, अपनी ड्यूटी है, अपना दायित्व है, वो करने की इच्छा नहीं है तो भी अपने आप को वहां जोड़ सके, दैट इज रियल फ्रीडम। और अगर हम ये अपने आप को ये मर्यादा के दायरे में अगर नहीं रख सकते हैं तो रियली हमारी लाइफ और एनिमल की लाइफ में इतना बड़ा फर्क नहीं है। क्योंकि अर्थ काम जो है, जो सब एंजॉय करने की बात है, सब भोग की बात है, उसमें ऑनेस्टली कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। इट इज एंडलेस गेम, एंडलेस गेम, उसमें कुछ नहीं है। वो इसके लिए महाभारत में एक स्टोरी है, ययाति की स्टोरी। ययाति है, वो इतना भोग करता रहता था। उसका राज्य भारतवर्ष बहुत, वो समय पर बहुत समृद्ध था, पूरा भारतवर्ष। कोई इतने दुश्मन भी नहीं था, तो एकदम भोगरत रहता था। उसमें वर्षों बीतते गए, वृद्ध हो गया,
फिर उसको जो भोग सब एंजॉय करने की जो इच्छा थी वो बहुत प्रबल थी, पर अब शरीर उसको साथ नहीं दे रहा था। तो उसने नगर जन को बुला के एक बार बोला कि कोई मुझे अपनी युवानी दे दे, अपना पूरा यूथ दे दे, तो मैं अपना हाफ राज्य है, साम्राज्य में उसको दे दूंगा। तो सबने ना बोल दी। उसका बेटा है, 3 बेटे में से जो दूसरे नंबर का बेटा था उसमें बहुत वैराग्य था। तो उसने बोला कि चलो कायाकल्प है, तो सब वैद्य ने कायाकल्प करके उसके फादर को, ययाति को वृद्ध बना दिया। बेटा, उसको फादर को युवान बना दिया, बेटा वृद्ध हो गया। फिर ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन है कि फिर नई युवानी आई और बहुत वर्षों तक फिर उसने सब एंजॉय किया, फिर वृद्ध हुआ और उसके फिर उसने बहुत ऐसे फेमस वर्सेस महाभारत में है। तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि न जातु काम कामानाम, के काम है वो काम की पूर्ति करते रहे तो उससे कभी वो काम शांत नहीं होता। परंतु जैसे हविषा, अग्नि में जैसे हविष घी डालते रहे तो अग्नि की ज्वाला ज्यादा से ज्यादा ज्वलंत होती रहती है। अग्नि घी डालने से शांत नहीं होता, परंतु घी डालने से अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होता है। ऐसे ही कामना का भोग अपने आप को देने से कामना शांत नहीं होती। तो अपने आप को अगर मर्यादा के दायरे में नहीं रखेंगे तो ये सब एंडलेस गेम है। तो भगवान राम का चरित्र, उसका जीवन देखे तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा है कि अर्थ का पुरुषार्थ, पैसे कमाने का जो पुरुषार्थ है, कहीं ना कहीं बाउंड्री होनी चाहिए। जो प्रोफेशनल लोग जो गवर्नमेंट है ना, उसको तो सरकार ऐसे घर में बिठा देती है, चलो 58 ईयर्स हो गए, 6 चल घर पे बैठ जाओ, नए लोगों को कुछ चांस दे। तो वो निवृत्त होके कुछ भजन करता है, कुछ तो करता है, क्योंकि वैसे भी कोई उसको जॉब में नहीं रखता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल है, लाइक लॉयर है, डॉक्टर है, उसको लास्ट ब्रेथ तक पैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को काम नहीं करना, बच्चे के लिए 7 जनरेशन के लिए पैसे छोड़ के जाना। सो अर्थ और काम की जो पुरुषार्थ है उसमें कहीं कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि चलो अब तो ये पूरा करें। यमराजा बुलाने आ जाए तो भी उसको लगता है कि बस इतना तो खत्म करने दो। तो ये भगवान राम की लाइफ में रियली ये कृतज्ञता, ये एक शब्द याद रखना है। दूसरा ये मर्यादा शब्द। पहले के आई टेल यू 30, 40, 50 इयर्स से पहले का जो युग था, तो सभी लोग में लाइफ के सभी पहलू में मर्यादा थी। लाइक अपने से बड़े लोग हैं तो उसका कहना मानना, सुनना, पेरेंट्स है, बड़े है, तो वो एक मर्यादा रहती थी। नहीं, बड़े भाई ने बोला है, नहीं मेरे पापा ने बोला है। अभी तो कोई वो छोटे बड़े की मर्यादा जैसा कहीं दिखता है आपको? तो वो भी नहीं है। आई टेल यू, ये 2 ही शब्द मैंने तो पूरी रामायण तो कितने दिन चलेगी, मैं तो आपको ये रामनवमी कल थी तो ये 2 शब्द याद रखने का होमवर्क देती हूँ। टीचर हूँ, हमेशा होंगी, हमेशा होमवर्क दूंगी। तो ये 2 शब्द याद रखना है। फर्स्ट इज कृतज्ञता, सेकंड इज मर्यादा। रिलेशनशिप में मर्यादा, उपभोग में मर्यादा, शॉपिंग में मर्यादा। साड़ी का सेल आया, ये सेल आया, कितना रियली आप बस 2 शब्द याद रखो। आई टेल यू, रिलेशनशिप में मर्यादा इज सो इम्पोर्टेंट।
कहीं नहीं, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मदर फादर है, सिबलिंग्स है, कहीं छोटे बड़े में कोई मर्यादा जैसा नहीं। नो, मेरे गुरुजी के गुरुजी स्वामी दयानंद जी, उसने एक बार वो गुजरात में बहुत आते थे, तो उसने, सब लोग ऐसे सत्संग में थे, तो मुझे एकदम याद है, उसने बोला कि मैंने देखा है गुजरात में मर्यादा शब्द बहुत लेकिन एक बार उसने बोला था, हमारे साउथ इंडिया में, उसका तो शरीर साउथ का था, तो बहुत मर्यादा है, रहन सहन में, कपड़े पहनने में, लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो सभी जगह मर्यादा दिखती है। ये गुजरात में तो लोग एकदम, उसको अजीब लगता था। तो थैंक गॉड उसने ये अभी का युग नहीं देखा है, पर ये मर्यादा शब्द जब लोगों के साथ रिलेट करते तो मर्यादा, दैट विवेक विनय, ये सब अगर रखे, फिर अर्थ काम के पुरुषार्थ में कहीं न कहीं मर्यादा रखे, अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स है उसमें भी कोई टारगेट, कोई मर्यादा रखे, तो लाइफ में बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन आएगा। अदरवाइज सेंस ऑफ लैक, अभी ये बाकी है, ये आधा अधूरा है, वो हमेशा लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक ये सब चालू ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये दो शब्द आपके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है। आप याद रखेंगे, कृतज्ञता को याद रखेंगे, मर्यादा को याद रखेंगे, और भगवान श्री राम के चरणों में यही आपके लिए प्रार्थना कि भगवान राम के ऐसे महान सद्गुण हम सबकी लाइफ में भगवान उसका ये सब ब्लेसिंग दे कि अच्छी तरह हमारी लाइफ में भी ये सब आ जाए। ओम तत्सत। और अब प्रश्न पूछ सकते हैं।